Hello students, good morning to all of you. Welcome you again on my YouTube channel. Today we are discussing a new topic. मैं एक नए टॉपिक को लेके आपके सामने उपस्थित हूँ. आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, राइट. व्हीट स्टोन ब्रिज की हम लोग बात करते हैं. व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, कैसे काम करता है और उसकी फंक्शनिंग क्या होती है और उसमें जो कंडीशंस होती हैं वो हमें देखना है और कुछ तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशंस होती है और उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता ही आता है ना. तो उसको आज हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट कह रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज. व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब क्या हो गया कि टाइप ऑफ ब्रिज. एक ब्रिज के फॉर्म में आपको सर्किट दिखाई देगा. उसमें क्या क्या कंडीशंस होती है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई आपको एक ऐसा सर्किट दिखाई दे, इसका मतलब वो व्हीट स्टोन ब्रिज हो सकता है. ठीक. तो अगर एक ऐसा ब्रिज दिखाई दे, उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने आपको दिखाई देंगे. नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने होने चाहिए, 4. जिसे हमने रेजिस्टेंसेस मान लिया इन जनरल PQRS. अगर 4 रेजिस्टेंसेस आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज हो सकता है. इट मे बी पॉसिबल, राइट. उसके बीच हमने क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है. गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होता है, जो करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट अगर होगी तो उसमें डिफ्लेक्शंस होते हैं, अगर करंट नहीं होगी तो उसमें डिफ्लेक्शंस नहीं होते हैं. और एक हमने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है. तो अगर एक ऐसा सर्किट आपको दिखाई दे, देन इट मे बी व्हीट स्टोन ब्रिज. तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिज, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, है ना. अगर 4 रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इन विच 1 रेजिस्टेंस इज अननोन. 4 रेजिस्टेंसेस आपको दिया जाएगा, उसमें से कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस अगर अननोन होता है, देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंसेस, दैट अननोन रेजिस्टेंसेस. ठीक. तो व्हीट स्टोन ब्रिज हमें देखना है कि क्या वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है. कभी कभी क्या करता है, वो इसकी फॉर्म में नहीं देगा. जैसे हमने ये क्वेश्चन ले रखा है जिसमें क्या होगा कि इसकी फॉर्म में नहीं देगा. तो हम क्या करेंगे, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर दिस इज अ व्हीट स्टोन ब्रिज और नॉट. उसके बाद जैसे एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है. तो हमें ये देखना है कि क्या वो जो उसका प्रिंसिपल है व्हीट स्टोन ब्रिज का, क्या उसको फुलफिल करता है. अगर उसको फुलफिल करेगा तो बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देता है, बट उसको हम जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो अगर व्हीट स्टोन ब्रिज आपने अप्लाई कर दिया, उसका प्रिंसिपल अप्लाई हो गया, तो वो क्वेश्चन जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है. बहुत इजी वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक. तो इसमें बेसिकली जो कंडीशंस होती हैं वो हमें देखना है कि क्या 4 का रेजिस्टेंसेस हैं, PQRS रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, क्या उसकी बैलेंस कंडीशंस हैं. अगर वो बैलेंस कंडीशंस होती हैं देन यू कैन इजीली फाइंड आउट, राइट. तो अगर हम देखें यहाँ पे, पहले हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं. तो प्रिंसिपल में क्या होगा कि अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं PQRS, इस तरीके से वो जो फॉर्म होते हैं, और उसको हमने एक बैटरी दे दिया. अब अगर यहाँ से करंट की वैल्यू निकलेगी बैटरी के थ्रू, क्या होगा, करंट सप्लाई करेगा. करंट जाएगा A पॉइंट पे, A पॉइंट में करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. आगे जाके करंट क्या होगा, B पॉइंट पे जाएगा, अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ जो करंट जाएगी वो मान लो हमने I1 ले लिया, और यहाँ जो करंट जाएगी वो समथिंग कुछ और चली जाएगी. तो इस तरीके से करंट क्या होगा, 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाती है. अब हमें ये देखना है कि अगर हम इसको बैलेंस कंडीशंस में लगाते हैं तो फाइनली क्या होगा और वैल्यू हमारी क्या निकल के आती है. तो ये चीज आपको देखनी है. आप कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर अगर आपने लगा दिया, गैल्वेनोमीटर से क्या होगा कि अगर इस ब्रांच में कोई भी करंट जाती है, अगर इसमें करंट कोई जाएगी तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस होता है. आप उसको देख सकते हैं कि इसमें करंट की वैल्यू है या नहीं, करंट इज प्रेजेंट और नॉट. करंट की वैल्यू आपकी 0 मिलेगी या कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, ये देखना है. अब कह रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशंस क्या होती हैं. इफ देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सच अ मैनर, अगर वो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि इनके जो रेशियो होंगे, मान लो मैं कहता हूं P और Q, एक पैरेललोग्राम अगर बनाते हैं तो उसमें कहता है कि P और Q का जो रेशियो होगा वो R/S के रेशियो के बराबर तब होगा जब इस ब्रांच में कोई भी करंट की वैल्यू नहीं होती है. अगर कंडीशन क्या है कि when I3 will be 0, then we can say P/Q equal to R/S. जो रेजिस्टेंसेज हैं उनकी जो रेशियो होगा that will be equal to each other when there will be no deflection in the galvanometer. अगर गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शंस नहीं होते हैं तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है. इसका अपोजिट अगर हम सोचें, इन बैलेंस कंडीशन इफ ये रेजिस्टेंसेज अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी. तो हमें ये देखना है कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये फुलफिल होगा, अगर ये होगा तो ये फुलफिल होगा, बट एट ओनली बैलेंस कंडीशन.
एट ओनली बैलेंस कंडीशन, अगर ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में होगा तो ही हम इसको करते हैं। इसमें अगर हम देखें इसकी प्रूविंग कभी कभी आ जाती है, बोर्ड एग्जाम में कभी पूछ देता है कि बीजे शोन इसकी कंडीशंस बताओ, उसकी प्रूविंग बताओ, तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, अभी हम लोगों ने केवीएल की सिर्फ एक वीडियो बनाया था, सिंपल से आपको किसी सर्किट में केवीएल लगाना है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ अगर हम केवीएल की बात करते हैं तो इस सर्किट में आप केवीएल आसानी से लगा सकते हैं। करंट आप लगाते जाए, अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो क्या लगाएंगे हम लोग कि I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू आर इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी पोटेंशियल नहीं है सर्किट में। तो क्या होगा, यहां से एक वैल्यू आपको मिल जाएगी I1P इक्वल टू I2 आर। अगर इनके रेशियो की हम लोग बात करते हैं तो I1 अपॉन I2 जो मिल जाएगा वो आपको एक रेशियो मिल जाएगा, I1 अपॉन I2 क्या मिल जाएगा, R अपॉन P, है ना। एक ये इक्वेशन मिली जब हमने पहले वाले उसमें केसीएल अप्लाई किया, केवीएल अप्लाई किया। अब अगर हम दूसरे की बात करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये दूसरा सर्किट अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ क्या होगा कि I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस, इसमें भी कोई पोटेंशियल नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां से आपको क्या मिलेगा कि I1Q इक्वल टू I2 एस, तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू जो यहां से मिलेगी वो आपको क्या मिल जाएगी, S अपॉन Q। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप देखें, उसको इक्वेट कर दें, इक्वेशन 1 और 2, सिंपल से अगर 1 और 2 को आप इक्वेट कर देंगे तो आपको एक वैल्यू निकल जाएगी। दोनों को हम इन्वर्स कर दें तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S आ जाएगा। इसको हम इन्वर्स करेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो फाइनली जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। यहां अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S मिल जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू जो होगी वो आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ये हमारी प्रूविंग हो गई। इस तरीके से कभी कभी क्या करता है बोर्ड में, वो प्रूविंग देता है। तो प्रूविंग में आपको सिंपल से क्या करना है, दो जो लूप दिख रहे हैं, अगर ये वैल्यू हम करंट की वैल्यू 0 मान लेते हैं तो इसकी प्रूविंग आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपको देखना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको सबसे पहली कंडीशन क्या है, हमें ये देखना है क्या ये वैल्यू रेशियो जो है वो इक्वल है। अगर रेशियो इक्वल होगा तो इसमें करंट कोई भी नहीं फ्लो करेगी। इसका मतलब यहाँ कोई भी एलिमेंट होगा दैट बिहेव लाइक अ डेड, तो उसको डेड की तरह आपको ट्रीट करना। और जैसे आप इसको डेड करेंगे वैसे क्या होगा, जो आपका कॉम्प्लिकेटेड सर्किट गिवन होता है वो एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल की बात की। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो इस पे क्वेश्चन अप्लाई होता है, क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि जस्ट आइडेंटिफाई वेदर दिस ब्रिज इज बैलेंस और नॉट। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या वो सर्किट जो है वो बैलेंस कंडीशन में है या नहीं। अगर वो बैलेंस कंडीशन में होता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि जितने भी रेजिस्टेंसेस दिए हैं उनकी वैल्यू क्या है, 4 ओम। इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू S, दैट विल बी 4 ओम। सिंपल से दिया हुआ है। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि हमें निकालना क्या, तो कह रहा है कि जो सप्लाई करंट यहाँ से 4 ओम बैटरी लगी हुई है, आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, आई की वैल्यू आपको निकालनी है। अब कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं, वेदर P, ये हमारा P की तरह क्या ट्रीट करेगा, ये Q हो गया, दिस वन इज R एंड दिस वन इज S। तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S देखते हैं। तो कंडीशन क्या कह रहा है कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, जरा चेक करके देखते हैं। तो सबकी वैल्यू क्या है, 4 अपॉन 4 इक्वल टू 4 अपॉन 4। इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। अब कहता है कि इफ P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, देन इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी। ये किस तरीके से ट्रीट करेगा, एज अ डेड। इसका मतलब जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है ये टोटली आपका किस तरीके से बिहेव करेगा, डेड। इसका मतलब ये इसकी प्रेजेंस नहीं होगी सर्किट में। अब सर्किट आपका कैसा बन जाएगा, तो सिंपल से आप उसको रिमूव कर दें तो हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से ट्रीट करेगा। अब आपका सर्किट ये हो गया। अब इसको आप अगर ध्यान से देखें तो ये बहुत आसानी से आपको दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंसेस हैं उनकी कंडीशन क्या होगी और कैसे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गई। अब बैटरी आपकी 4 वोल्ट की लगी है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से करंट क्या होगा, ये करंट जाएगी और फाइनली क्या होगा, दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगी, I1 एंड I2 में। ये वाली जो ब्रांच थी वो आपने उसको डेड कर दिया, राइट। अब अगर डेड कर दिया तो क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, सेम करंट जाएगी, इन दोनों में सेम करंट जाएगी, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। अगर इन दोनों में सेम जाएगी तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो जो पहला रेजिस्टेंस मान लो मैं मान लेता हूं इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा,
4 प्लस 4 दैट विल बी 8 ओम। अगर इस ब्रांच की रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये भी क्या होगा, R2 मान लेते हैं। 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 ओम, राइट। तो सबसे पहले आपने दोनों ब्रांच की रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब ये जो ब्रांच मिलेगी वो क्या होगी, दैट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों पैरेलल होंगे, पैरेलल की वैल्यू लगा देते हैं। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिंपल सा पैरेलल का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहां से क्या होगा, दोनों वैल्यू इक्वल है तो क्या होगा, R की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 ओम। अब टोटल जो ब्रिज का रेजिस्टेंस था वो कितना आ गया, 4 ओम। सिंपल सा। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास ये कंडीशंस पता होंगी तो वो कॉम्प्लिकेशंस आपकी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन जो होगा आपका इजी वे में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब ये आपको 4 का रेजिस्टेंस आ गया, सिंपल सा अप्लाई करो, B इक्वल टू आई आर। तो B इक्वल टू आई आर आपको अप्लाई करना है। B की वैल्यू 4 दिया हुआ है, करंट की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ये दिया हुआ है। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को आपने देखा कि हम पहले देखें, उसको जज करें कि क्या इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज लगेगा, कि हमारा ब्रिज बैलेंस दिया। 99% जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं दैट विल बी बैलेंस, वो बैलेंस होते हैं। तो हमें अगर बैलेंस कंडीशंस होती है तो बीच में कुछ भी दिया होता है वो एज ए ट्रीट करता है वो डेड एलिमेंट की तरफ, राइट। कम टू सेकंड क्वेश्चन। अगर सेकंड क्वेश्चन में लेते हैं कि यहां तो हमें फॉर्म दिख रहा था कि व्हीट स्टोन ब्रिज के फॉर्म में आपको दिखेगा। कभी कभी वो बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में बेसिकली वो क्या करते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज कर देते हैं। अगर स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं तो हम वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट वेदर द गिवन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट व्हीट स्टोन ब्रिज। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको जज करते हैं। पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई कि रेजिस्टेंसेस के नंबर को काउंट करो, क्या मोर देन 4 है। तो यहां अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 हो रहा है, मोर देन 4 हो रहा है, इसका मतलब इट विल बी व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा कह रहा है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा सी है और डी है, तो हमने क्या किया, ए बी और सी और डी हमने 4 पॉइंट ले लिए। इसको हम दूसरे वे में बनाने की कोशिश करते हैं। ए बी सी डी हमने ले लिया। ए से 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, 3 और 2 का। तो हमने ए से 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, एक 3 का लगा दिया, 2 का लगा दिया। तो जैसे जैसे वो करेक्शन दिया हुआ उसको हम क्या करेंगे, रीस्ट्रक्चर कर लेंगे। रीस्ट्रक्चर करते हैं तो आपको एक दिखाई देगा, हाँ ये व्हीट स्टोन ब्रिज ही है। अब बट अगर यहां हम उसको देखते हैं तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि इसमें सीरीज में होगा, पैरेलल में होगा, क्या जो आपकी ब्रिज कंडीशंस है क्या वो फुलफिल हो रही है, क्या बैलेंस है नहीं है, राइट। तो ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट, तो उसको हम क्या करेंगे, इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखो यहां से क्या है कि बी में 2 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, 4 और 6 का जुड़ा हुआ है। हमने यहाँ पे 4 का लगा दिया और इधर हमने 6 का लगा दिया। ये हो गया 4 ओम, this will be 6 ohm and this given is 2 ohm and this one is 3 ohm। अब इसके बीच में जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ 10 ओम का, वो सी और डी के बीच में लगा हुआ। तो सी और डी के बीच हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू कितनी है, 10। और कह रहा है कि इसके बीच में एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी की वैल्यू आपको गिवन है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो जैसे जैसे वो क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। यहाँ जो इसकी वैल्यू दिया हुआ है वो 4 वोल्ट कह रहा है और 0.4 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहां से करंट की वैल्यू निकलेगी, इसमें भी आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां ये देखना है कि क्या इन दोनों का जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल और नॉट। तो अगर हम यहां देखें तो ये क्या होगा हमारा P, ये Q और दिस वन R, दिस वन इज S। अब P अपॉन Q की वैल्यू निकालते हैं। P अपॉन Q क्या होगा भाई, 2/4। 2/4 मीन्स 1/2। R अपॉन S की वैल्यू निकालते हैं। R अपॉन S, R कितना है हमारे पास 3 एंड S 6, दिस वन इज ऑल्सो 1/2। इसका मतलब P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशंस में होगा और ये बैलेंस कंडीशन में है। अब क्या कहता है कि अगर P अपॉन Q R अपॉन S के इक्वल होते हैं तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाती है, ये क्या हो जाएगा, डेड। ये जैसे ही डेड होगा आपका सिंपल सर्किट फिर से बन गया। ये दोनों सीरीज में आप उसको सॉल्व कर लें, जो टोटल आएगा वो पैरेलल में होगा, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अब ये डेड हो गया तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो एक रेजिस्टेंस आपको मिला R1, अगर मैं मान लेता हूं 4 + 2, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम। अगर ये देखें तो ये भी हमारे पास सीरीज में हो जाएंगे। इसको हमने मान लिया R2, दैट विल बी 3 + 6 = 9 ओम। अब ये दोनों जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है वो क्या होंगी, वो पैरेलल हो जाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको निकल जाएगा 6 × 9 अपॉन 6 + 9, राइट। तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे पॉइंट में अगर सॉल्व करते हैं दैट विल बी 3.6 ओम, ये वैल्यू निकल जाएगी। अब आपको रेजिस्टेंस निकल गया, ये वैल्यू दिया हुआ, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या होगा, सिंपल से आपको क्या लगाना है, V = IR।
तो V की वैल्यू 4 दिया हुआ है, I की वैल्यू आपको निकालना है, दैट विल बी 3.6 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का दिया, इसको हम ऐड कर लेंगे तो 0.4 हो गया। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इक्वल टू आई इंटू 4, ये इसको हम ऐड करेंगे, ये भी 4 हो जाएगा। तो यहां भी हम अगर निकालें तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू जो होगी वो क्या आ गई आपकी 1 एम्पियर। 99% केसेस में आप देखेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज का जो आंसर आता है दैट विल बी 1 एम्पियर। अगर नहीं आता तो अलग बात है, बट 99% केसेस में यही आता है। तो ये प्रोसेस है सॉल्व करने का। तो सबसे पहले अगर हम उसके प्रिंसिपल को ध्यान रखें, उसके स्ट्रक्चर को ध्यान रखें कि क्या ये व्हीट स्टोन कंडीशन हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज वेरी इजी टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। I hope you will learn this. Okay, we will meet in next video. Thank you. Have a nice day.